देख, तू मेरे साथ मेरे गांव चल तो रहा है, लेकिन पहाड़ी गांव में बहुत ध्यान से रहना होगा। तुझे मैंने जो जो कहा है उन बातों का ध्यान रखना। अरे हाँ भाई, समझ गया मैं तेरी बात। तू तो ऐसे डरा रहा है जैसे तेरे गांव में पैर रखते ही भूत मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तुम लोगों ने खामखा अफवाहें फैलाई हुई हैं। पहाड़ों में मसूरी घूमने जाते हैं, शिमला घूमने जाते हैं, वहाँ भी तो सब 7 बजे के बाद बाहर निकलते हैं। वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन ये शिमला मनाली नहीं है। पहाड़ों के गाँव और उन जगहों में बहुत फर्क है। अब गाड़ी में बैठ जा, हमें अंधेरा होने से पहले गाँव पहुँचना है। मनीष उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से आया था और दिल्ली में रहकर एक अच्छी नौकरी कर रहा था। बहुत टाइम बाद वह अपने घर वालों से मिलने जा रहा था। उसका दोस्त गौरव भी उसके साथ गांव आकर घूमना चाहता था। वो दोनों सुबह ही गांव के लिए निकल गए थे ताकि 7 बजे से पहले वे दोनों गांव पहुंच जाए। पहाड़ी इलाके में अंधेरा होने के बाद ज्यादातर लोग बाहर नहीं निकलते थे। पहाड़ी रास्ते पर अंधेरा होने के बाद कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो सामान्य नहीं होती। शाम के 6:30 बजे वो दोनों गांव में पहुंच गए और उन्होंने अपनी गाड़ी नीचे खड़ी की और वो दोनों घर की तरफ निकल पड़े। मनीष की माँ दरवाजे पर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। हाथ में एक पूजा की थाली थी। क्या माँ, तुम भी? अरे शहर से ही तो आया हूँ, इसमें क्या आरती उतारोगे तुम हमारी? चुप हो जा, यहाँ का होकर भी ऐसी बातें करता है। पता है ना, धीरे धीरे दिन ढल रहा है, 7 बजने वाले हैं। कोई भी शक्ति ऐसे पीछे पीछे आ जाती है, इसीलिए अग्निदेव उसे दूर कर देते हैं। माफ करना आंटी, लेकिन आपके गांव में बहुत ज्यादा ही अंधश्रद्धा है। हम शहरों में भी तो रात को 12-12 बजे अपने घर को आते हैं, लेकिन वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर ही ऐसा क्यों होता है? बड़ों की बातों पर ज्यादा तर्क नहीं करते बेटा। बड़े जो कहते हैं ना, सोच समझ कर ही कहते हैं। अब तुम दोनों ज्यादा देर बाहर मत खड़े रहो, अंधेरा हो रहा है, अंदर आ जाओ। वो दोनों अंदर गए। मनीष की माँ ने दोनों के लिए खाना लगाया। पहाड़ों के गांव में अंधेरा होते ही सब लोग जल्दी सो जाते हैं। अच्छा राहुल, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे गांव में ये जो बात बोली जाती है कि शाम के 7 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलो वरना कोई शक्ति तुम्हारे पीछे लग जाएगी, इस बात में तुम्हें कितनी सच्चाई लगती है? बात तो बिल्कुल सच्ची है गौरव भैया। यहाँ पर 7 बजे के बाद कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता, और जो निकलता है उसे या तो छलावा लग जाता है या फिर भूतों की बारात उसे अपने साथ ले जाती है। भूतों की बारात? अब ये क्या नई चीज है? यहाँ हम इंसानों की तो शादी हो नहीं रही और भूत अपनी बारात लेकर जा रहे हैं। ये मजाक नहीं है भैया, यहाँ तो सदियों से ऐसा होता आया है। रात को अगर वो लोग किसी को भी देख लेते हैं तो उसे अपने साथ ही ले जाते हैं। गांव के बहुत सारे लोग ऐसे ही गायब हुए हैं। पता नहीं यार, तुम लोग और तुम्हारी ये बातें। खैर, मैं तो यहाँ पर आया था कि कुछ एक्साइटिंग करूंगा, लेकिन तुम्हारी तो बातें सुन सुन कर ही पक गया मैं। चलो सो जाओ, अब मैं भी बहुत थक गया हूँ। गौरव को लग रहा था कि ये लोग उसे जो कुछ भी कह रहे हैं ये सब अंधविश्वास है। अगले दिन वो मनीष और उसके छोटे भाई राहुल के साथ घूमने निकला, मगर जैसे ही दिन हल्का सा ढलने लगा वो लोग घर के लिए निकल पड़े। अरे यार, अभी तो घूमना शुरू ही किया था, थोड़ी देर बाद चलते हैं ना घर। कौन सा 7 बजते ही यहाँ हमें भूत मिल जाएंगे? एक ही बात तुझे कितनी बार समझानी पड़ेगी? जब एक बार बोल दिया है तो तू समझता क्यों नहीं है? चुपचाप घर चल, वरना अगर छल लग गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वैसे भी तू हमारे गांव का नहीं है तो देवता को पुकार भी नहीं लगा पाएगा। हाँ भैया चलो, वरना मम्मी भी गुस्सा करेगी। वे तीनों घर पहुँचे। जब सब लोग सो रहे थे तभी गौरव वॉशरूम के लिए बाहर निकला। पहाड़ी इलाकों में वॉशरूम अक्सर बाहर ही होते हैं। जब वो वॉशरूम से बाहर निकला तब उसे बहुत तेज पानी बहने की आवाज आई, जैसे वहां पर कोई झरना बह रहा हो। अरे ये इतनी तेज पानी बहने की आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ पर तो आसपास कोई नदी या झरना भी नहीं है। लगता है रात को मेरे कान बज रहे हैं। वैसे भी इन पहाड़ों में इतनी शांति है कि दूर कोई आवाज होगी तो यहाँ तक सुनाई देगी। और ये लोग क्या कह रहे थे? 7 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलना वरना न जाने क्या क्या पीछे लग जाएगा। अच्छा भला तो घर के बाहर खड़ा हूँ, कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे। लेकिन ये लोग इस बात पर यकीन थोड़ी ना करेंगे। इसका वीडियो शूट करता हूँ, कल दिखाऊंगा इन सबको।
गौरव ने अपने फोन से रिकॉर्डिंग चालू की और आगे की तरफ निकल गया। वो थोड़ा ही आगे गया होगा तभी उसके कानों में अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज आई। ये कैसी अजीब सी आवाज है। ऐसा लग रहा है इसे सुनता रहा तो कान के पर्दे फट जाएंगे। लेकिन ये आवाज है किस चीज की? गौरव ने इधर उधर नजरें घुमाकर देखा मगर वहाँ कोई नहीं था और ना ही उसके कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ और वो अजीब सी आवाज आनी भी बंद हो गई। गौरव कैमरे से रिकॉर्डिंग करते करते आगे पहुंचा और उसने फोन की फ्लैश लाइट से देखा कि रास्ते पर एक कुत्ता बैठा है। उसे जानवरों के साथ खेलना बहुत पसंद था, इसीलिए वो उसके पास जाने लगा। वो कुत्ता सड़क पार करने के लिए सड़क की दूसरी तरफ जाने लगा और जैसे ही वो उस कुत्ते के पास पहुंचने वाला था वो कुत्ता उसकी नजरों के सामने से दूर हो गया। ये देखकर गौरव के पसीने छूट गए और उसके कदम डर के मारे अपने आप पीछे जाने लगे। ये क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? वो कुत्ता अभी तो मेरी आंखों के सामने था तो फिर अचानक गायब कैसे हो गया? नहीं, ये मेरा वहम नहीं था। गौरव पूरी तरह सहम चुका था। वह इससे उभरा भी नहीं था। इतने में कुत्ते की पीछे से फिर से भौंकने की आवाज आई। वह घबराया और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही कुत्ता उसके सामने खड़ा था। लेकिन देखते ही देखते वह फिर से उसकी नजरों के सामने से गायब हो गया। दोबारा गौरव के साथ ये सब हुआ तो उसे इस बात का यकीन हो गया कि ये सब उसका वहम नहीं है। डर के मारे वह बुरी तरह से कांप रहा था मगर उसने हिम्मत जुटाकर भगवान का नाम लिया और वह उल्टे पांव घर की तरफ चल दिया। सब लोग ठीक ही कह रहे थे कि 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है। जिन चीज़ों के बारे में आज तक मैंने सिर्फ सुना था, आज उससे सचमुच मेरा सामना हो ही गया। कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं आ रहा होगा? हे भगवान, मेरी रक्षा करना। गौरव अपने कदम आगे बढ़ा ही रहा था तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। वो अपने कदम और तेजी से आगे बढ़ाने लगा तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया और वो इतनी बुरी तरह से डर गया कि उसके गले से चीख भी नहीं निकल पाई। तभी उसके सामने एक आदमी आकर खड़ा हो गया। वो दिखने में बिल्कुल सामान्य था। तुम्हें पता है ना, शाम को 7 बजे के बाद यहाँ अपने घरों से निकलना मना है। लगता है तुम जैसे लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद भूतों की बारात निकलने वाली है यहाँ से और अगर उनकी नजर गलती से तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो तुम सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे। आप मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए काका। और आप भी तो इस समय यहाँ पर अकेले घूम रहे हैं। क्या आपको किसी से डर नहीं लगता? लगता था, मुझे भी डर लगता था, लेकिन एक रात मेरा ये डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। क्या? कैसे खत्म हो गया आपका डर? जैसे ही गौरव ने उस आदमी से ये बात पूछी वह बहुत ही भयानक तरीके से हंसने लगा। उसका चेहरा अचानक किसी मुर्दे जैसा हो गया और चेहरे का मांस मोमबत्ती की तरह पिघलने लगा और आंखों का रंग बिल्कुल सफेद पड़ गया और देखते ही देखते वो अपनी हड्डियों को मरोड़ने लगा। उसे देखकर गौरव जोर से चीखा और वहां से भागने लगा मगर वो आदमी उससे भी तेज उसके आगे आगे भागने लगा। ये देखकर डर के मारे गौरव झाड़ियों में गिर पड़ा। उसने बाहर की तरफ झांक कर देखा तो दौड़ते दौड़ते अचानक वो आदमी गायब हो गया। मैंने ये क्या कर दिया? क्यों मैंने अपने सर पर आफत मोल ली? समझ नहीं आ रहा कि अब घर तक कैसे पहुंचूंगा। मुझे तो लगता है आज रात खेल खत्म ही हो जाएगा मेरा। नहीं निकलना चाहिए था मुझे घर से बाहर। गौरव ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और तभी उसके कानों में किसी की हंसी की आवाज पड़ी। वो बुरी तरह डर गया। उसने हिम्मत करके आंखें खोल के देखा और वो आदमी ठीक उसके बगल में बैठा था और उसे देखकर भयानक तरीके से हंस रहा था। अब तुम कहीं नहीं जा पाओगे। अपनी मौत को खुद बुलाया है तुमने और तुम्हारी मौत अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी।
उसने अपनी गर्दन मरोड़कर गौरव की तरफ देखा और फिर से वहां से गायब हो गया। गौरव झाड़ियों में दुबक कर बैठा था क्योंकि वहां से निकल पाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वह झाड़ियों के रास्ते से ही धीरे धीरे चलकर घर पर पहुंचने की हिम्मत करने लगा। तभी उसे बैंड बाजे की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी की शादी हो रही हो। गौरव ने ध्यान से देखा तो पीछे से किसी की बारात आ रही थी। वहाँ बहुत चकाचौंध थी। उन्हें देखकर गौरव की जान में जान आई। शायद ये लोग मेरी कुछ मदद कर सकें। इनके साथ निकलूंगा तो घर तक पहुंच ही जाऊंगा, वरना अकेले रहा तो मेरा बच पाना भी मुश्किल है। गौरव झाड़ियों से निकलने लगा। तभी उसे राहुल की कही हुई बात याद आई। ये तो क्या करने जा रहा था गौरव? भूल गया राहुल ने तुझे क्या कहा था कि रात को यहाँ से भूतों की बारात गुजरती है, और अगर उनका ध्यान मुझ पर पड़ गया तो मुझे भी अपने साथ ही ले जाएंगे। मुझे कुछ भी करके इनसे बचना होगा, वरना अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो ये तो मुझे मार ही डालेंगे। गौरव कांपते हुए झाड़ियों में बैठा था। उसके फोन की रिकॉर्डिंग अभी भी चालू थी, मगर अब उसमें कुछ रिकॉर्ड हो रहा था तो वो था सिर्फ उसका डर। वो उनके जाने का इंतजार कर रहा था। वो अपनी आंखें बंद करके झाड़ियों में छुपा बैठा रहा। तभी उसके कानों में पड़ रही ढोल ताशे शहनाइयों की आवाज अचानक तेज हो गई। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया, मगर उसके कानों से खून बहने लगा। उसने डरते डरते अपनी आंखें खोली और देखा कि वह बारात धीरे धीरे उसके पास चलती आ रही है, और जैसे जैसे वो बारात उसके पास आ रही थी वैसे वैसे उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसने ध्यान से जब उन लोगों को देखा तो वो आम इंसान जैसे नहीं थे। उनके चेहरे का मांस फटा हुआ था, आंखों की पुतलियां बाहर निकली हुई थी और पैर पीछे की तरफ उल्टे मुड़े हुए थे, और सबके चेहरे पर शैतानी हंसी छाई हुई थी। गौरव खुद को उनकी नजरों से बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर उनमें से एक का ध्यान गौरव की तरफ पड़ा और वो उसे देखकर भयानक तरह से मुस्कुराया। जैसे ही गौरव की आंखें उससे मिली, वह बहुत जोर से चिल्लाया और वही बेहोश हो गया। अगली सुबह जब सबकी आंखें खुली तो गौरव उन्हें घर में कहीं दिखाई नहीं दिया। अरे रात को तो वो हमारे साथ ही सोया था, तो अचानक से कहाँ चला गया? और उसे तो यहाँ के रास्तों का भी पता नहीं है, तो अकेले कहाँ जा सकता है वो? सब उसे लेकर बहुत परेशान थे। तभी एक लड़का दौड़ते दौड़ते मनीष के पास आया और उसने मनीष को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनते ही उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। मनीष भागता हुआ उसके साथ आया तो देखा कि झाड़ियों के रास्ते एक पेड़ पर गौरव का शरीर लटका हुआ था। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थी और जुबान बाहर निकली हुई थी। हाथ पैरों को किसी ने बुरी तरह मरोड़ कर उल्टा कर दिया था। वो उसे देखकर जोर जोर से रोने लगा। मना किया था मैंने कि 7 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलना, लेकिन तूने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। काश तूने मेरी बात मान ली होती मेरे दोस्त।